अपनी जिंदगी होकर भी दूसरों की सुनना, अपने लिए अपने हक के लिए हर मोड़ पर लड़ना आसान है क्या एक लड़की होना? जन्म से ही लड़की होने का टैग दिया जाता है। अरे लड़की हो तुम, कुछ लिमिटेशंस है तुम्हारी, बचपन से ही दिमाग में बैठा दिया जाता है। क्या सीखा है अभी तक? अभी निक्कर वगैरह सीखी है। जी। और ये बताइए, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी करते हैं। कैसे महसूस हो रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। मतलब सभी आपको काम करते हैं। क्या करते हैं? नारियल पानी बेचते हैं। जी। पापा नारियल पानी बेचते हैं? हाँ जी। और मम्मी घर पे रहती मम्मी हैं? घर पे रहते हैं। तो क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होके टेलर बनना चाहते हैं। टेलर बनना चाहते हैं? हाँ मतलब जी। अच्छे से टेलरिंग सीख रहे हैं? हाँ जी। कितने टाइम से सीख रहे हैं आप? 3 महीने से। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? दिहाड़ी और मम्मी पापा काम करते हैं। स्वावलंबी स्वाभिमान बनने के लिए अनुभूति, एक एहसास, एक पहचान, हमारी कोशिश इनको एक पहचान दिलाने की है कि ये आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमान से रहें, आत्मसम्मान के लिए इनके, यही हमारी कोशिश है। इसी के साथ जी, ये सभी गरीब घर की सभी कन्याएं गरीब घर हैं, से। गरीब घर की कन्याएं झुग्गी झोपड़ी से आती हैं, ये सेक्टर 14 की। जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी इनकी किसी तरह से भी हेल्प करके इनको हुनर दें, ताकि ये किसी के आगे हाथ ना पसारें। कहना चाहती हूँ, जो भी अपने घर में कोई भी लड़कियाँ हैं जो अपने घर से नहीं सिखा सकते, उनके पास नहीं है पैसे कि यहाँ भेजे, मैं उनको सिखाऊंगी और वो आगे लेके जाऊंगी उनको अपने पैरों पे खड़ा। हाँ, और कोशिश रहेगी इसको और आगे, बहुत आगे बढ़ाने की, जिससे ये बच्चियाँ बहुत कुछ सीख सकें यहाँ से, और हमारी अनुभूति का भी एक नाम हो कि हमने कुछ अच्छा काम। ये अपने हुनर से इतना स्टैंड कर जाएं कि पूरी सोसाइटी के इक्वली हमारी लड़कियां काम पे भी जाती हैं, उसके बाद फ्री होके ये 2 बजे यहाँ काम पे भी आती हैं, तो ये भी चाहती हैं कि हम लोग कुछ सीख जाएं, ताकि हमें ये छोटे मोटे काम ना करके तो अपने पैरों पे हम खड़ी हो जाएं। तो हमें एक खुशी होगी कि इनको हमने कुछ कराया। ये आपके सीखती हैं, इनमें लगन भी है, तो ये अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो देख के अच्छा लगेगा। बाकी जैसे नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये जो सामने दिखा रहा हूँ, ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसे अनुभूति सेवा सदन सिलाई सेंटर, जो कि इनका एक स्लोगन है, महिला व बालिका के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बहुत ही अच्छे एक मैसेज है, मतलब कि महिला को, लड़कियों को स्वावलंबी बनाना, स्वाभिमानी भी बनाना। तो आप ये देख रहे हैं, चित्र के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2 चित्र दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि एक लड़कियां हैं जो कि स्वावलंबी बनने को तैयार हैं। और ये मैं इनसे जुड़ूंगा, और मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। जी, अपना परिचय दीजिए मैम। मैं अर्चना ठकराल। जी मैम, ये जो उद्देश्य है आपका, ये आप सिलाई सेंटर चला रही हैं, जी, इसके बारे में बताएंगे, क्या है पूरा प्रोग्राम? हम अनुभूति संस्था पिछले 8 साल से चला रहे हैं, जिसमें हम अभी तक गरीब कन्याओं की शादी, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। पर अब कोरोना में हमें सेवा सदन ने हमारे साथ मिलकर ये हमने सिलाई सेंटर खोला है गरीब लड़कियों के लिए, जिसमें हमारे पास सभी झुग्गी झोपड़ी से लड़कियां सिलाई सीखने आ रही हैं। जी, तो तकरीबन कितनी लड़कियां आपके पास सीख रही हैं? अभी इस समय 13 लड़कियां हैं हमारे पास। 13 लड़कियां। जी, तो आगे कहीं आप रोजगार के भी कुछ शब्द देते हैं इनको? बिल्कुल। अब हम इनके साथ मिलकर जो हम इनसे सूट सिलवाते हैं, तो हम उनको कमीशन देते हैं उसमें, ताकि उनका हुनर भी बढ़े और उनकी कमाई भी हो। जी, तो मैम ये सभी स्लम एरिया से हैं कि? जी, ये सभी गरीब घर की सभी कन्याएं, गरीब घर से। गरीब घर की कन्याएं झुग्गी झोपड़ी से आती हैं, ये सेक्टर 14 की। जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी इनकी किसी तरह से भी हेल्प करके इनको हुनर दें, हाँ, ताकि ये किसी के आगे हाथ ना पसारें। मतलब सीधी सीधी आप बात हम करते हैं, ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए
उनको मदद करें और स्वावलंबी बनाएं, इस टाइप स्वावलंबी की बनाएं, एक्टिविटी बिल्कुल, बिल्कुल। करते रहें। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आगे मैं जुड़ता हूँ जी, अपना परिचय दे दीजिए। अंजू रहेजा जी जी। हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सुबह ये सारी लड़कियां काम पे भी जाती हैं, उसके बाद फ्री होके ये 2 बजे यहाँ काम पे भी आती हैं। तो ये भी चाहती हैं कि हम लोग कुछ सीख जाएं, ताकि हम ये छोटे मोटे काम ना करके तो अपने पैरों पे हम खड़ी हो जाएं। तो जी। हमें एक खुशी होगी कि इनको हमने कुछ करा है, तो ये हम अपनी सेवा समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो मैं बात करूँगा जी, अपना परिचय और दीजिए। नीलम सदाना। आपका क्या कहना है मैम? बात एक वही आ रही है, स्वावलंबी और हाँ जी, स्वावलंबी बात तो बनाएं। यही है कि बच्चे स्वाभिमानी और स्वावलंबी की बात आती है। आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। क्या आपको लगता है केवल सिलाई ही एकमात्र मतलब जरिया है कि आत्मनिर्भर, मगर कहीं ना नहीं, कहीं और- देखा जाता है लड़कियों के साथ छेड़खानी भी होती है, बाजारों में देखा जाता है। क्या आपने उनके बारे में भी कुछ सोचा है? सेल्फ डिफेंस की क्या बात हाँ, आती है? अभी तो ये शुरुआत है, उसके बारे में भी इनको जागरूक भी करते रहते हैं हम। चीज़ों के बारे में हमारी टीम आती है और पूरी तरह से इनको सिखाया भी जाता है। अब धीरे धीरे और कोर्सेज भी यहाँ पे शुरू करेंगे। जी, तो क्या संदेश देंगे आप? बस यही है, लड़कियाँ आएँ यहाँ पे सीखें, आत्मनिर्भर बने, इनमें कला आएगी। ये घर पे ये औरों के घरों में काम करके भी यहाँ पे आती हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके सीखती हैं, इनमें लगन भी है, तो ये अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो देख के अच्छा लगेगा। बाकी जैसे जैसे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे आगे अपना और भी बढ़ाते जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे जुड़ते हैं जी, अपना नाम बताइए मैम। मोनिका था, और कोशिश रहेगी इसको और आगे, बहुत आगे बढ़ाने की, जिससे ये बच्चियां बहुत कुछ सीख सकें यहाँ से, और हमारी अनुभूति का भी एक नाम हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जुड़ता हूँ। अपना नाम बताइए। मैं रजनी राजपाल। एक मिशन होता है हर संस्था का, अनुभूति का क्या मिशन है? अनुभूति का सिर्फ एक ही मिशन है कि जो ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या बच्चियां हैं, इनको अपने पैरों पे खड़ा करना और इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, ये हमारे ही इक्वल आ जाए, ये अपने हुनर से इतना स्टैंड कर जाएं कि पूरी सोसाइटी के इक्वली ये वो स्टैंड कर जाए। और बाकी हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि सेल्फ डिफेंस है, ब्यूटी पार्लर है, और जो धीरे धीरे जैसे एक्सप्लोर करेंगे हम एरियाज, उस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? मैसेज तो यही है कि जो हमें भगवान ने दिया है उसमें से थोड़े में से थोड़ा हम सोसाइटी को वापस दें। जहाँ से हम अर्न कर रहे हैं सोसाइटी में थोड़ा सा अपना जी कंट्रीब्यूशन दें। मतलब कंट्रीब्यूशन जरूरी है सोसाइटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं अब आगे जुड़ता हूँ। ये मैम, हाँ मैम, नाम बताइए आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू मनुजा हूँ और इस अनुभूति सेवा सिलाई सदन केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, आप जैसे है बात आती है स्वावलंबी की, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखा जा रहा है लड़कियों को आप ट्रेन कर रहे हैं, नीट गरीब घर की लड़कियों को। क्या कहीं आपको लगता है कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम करना चाहिए? मतलब कि सेल्फ डिफेंस को देखा जाए, आजकल जो देखा जा रहा है केसेस ज़्यादा है छेड़खानी की, बाज़ारों में लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है, क्या उसके बारे में भी सोचा है आपने? जो ये पर्टिकुलर सेंटर है वो सिलाई के लिए है, आत्मनिर्भर के लिए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी है। अभी एक शुरुआत है इसके लिए, बाकी आगे चीज़ें और होती जाएंगी। बहुत सी संस्थाएं, जैसे दूसरा अनुभूति वाला हमारा था जो दूसरा पार्ट है, उसमें हमने इनको ट्रेनिंग भी दी है, लड़कियों को बुला के किसी को लेक्चर दिलवाए सेल्फ डिफेंस के लिए वो, लेकिन फुल फ्लेज्ड सेल्फ डिफेंस के लिए अभी हमने शुरू नहीं किया है। सोचा जा सकता है, अभी शुरुआत है, कितना आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो यही है कि महिलाओं का विकास अनुभूति के साथ, स्वावलंबी स्वाभिमान बनने के लिए अनुभूति एक एहसास, एक पहचान, हमारी कोशिश इनको एक पहचान दिलाने की है कि ये आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमान से रहें, आत्मसम्मान के लिए इनके, यही हमारी कोशिश है। इसी के साथ हमने ये शुरू किया है। अभी मैं आपको ये सूट इन्होंने सिला है जो मैंने डाला हुआ है, 3 महीने हो गए इनको सीखते हुए। एक लड़की, इसमें से हमने 3 लड़कियां चुनी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसी में से एक ने सिला है। अब इसका जो सिलाई है वो हम अनुभूति को देंगे और अनुभूति इन बच्चियों को एक कमाई का साधन भी उपलब्ध कर रहे हैं। सीधी सीधी बात, अनुभूति जो है एक चेहरा बनाती है, पहचान बनाती है लड़की। बिल्कुल, अनुभूति का एक एहसास, एक पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वावलंबी स्वाभिमान, इस स्लोगन के साथ हम
ये सिलाई स्वाभिमान से केंद्र। जियो। क्या मैम क्या कह रहे हैं? ये हमारा स्लोगन है, स्वावलंबी स्वाभिमान, आपने- स्वाभिमान से सोसाइटी में अभी जिए। एक बात आपने कही स्वाभिमान से जियो, मगर मुझे माफ़ी चाहूँगा, एक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मैरिज के बाद देखा जाता है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दिखता है, कहीं ना कहीं डोरी सिस्टम भी आजकल दिखता है। क्या लगता है आपको लड़कियों को बिफोर मैरिज स्वावलंबी बनाना, स्वाभिमानी बनाना ज़रूरी है? मगर बहुत से केसेस आते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हम कोशिश कर सकते हैं, अगर बच्चियों को इस लायक बनाएंगे तो वो अपनी जंग लड़ पाएंगी। जंग तो दोनों तरफ है, चाहे वो पढ़े हुए हैं चाहे नहीं है, चाहे हुनरबाज हैं चाहे नहीं है, बट अगर उनमें कॉन्फिडेंस होगा तो शायद वो इस जंग को जीत जाए। वैसे दहेज का मतलब होता है द से देना, ह से हृदय से, ज से जाने वाले को, परंतु इसका अर्थ दूसरा निकाल लिया जिसमें मांग आ जाए, वो दहेज नहीं। दहेज कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसे बुरा बना दिया गया है, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। लड़कियों में चीज़ें, लड़कियां भी अपने हक के लिए खड़ी होती हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, फिर भी कुछ हद तक चीज़ें बदली हैं, काफ़ी वहीं से वहाँ भी हैं। तो चाहे दहेज प्रथा नहीं, कोई और कुप्रथा आ जाती है। कुप्रथा में जैसे उनको छेड़खानी, रेप्स के बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर चीज़ को नहीं एड्रेस कर सकते, एक एक चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। अभी तो हमारा यही है, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, स्वावलंबी, स्वाभिमान। थैंक यू मैम। तो चलिए आगे जुड़ता हूँ मैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत जो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की जहाँ बात आती है, स्वावलंबी बनाना, स्वाभिमानी बनाना। आप इनको ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि आफ्टर मैरिज इनके पास कोई ऐसा जरिया हो कि खुद कमा सके। मगर कहीं ना कहीं आज जो रेप केसेस हैं, छेड़खानी के केसेस हैं, उसके लिए कभी सोचा आपने? हाँ जी, इसके लिए भी हमने वर्कशॉप लगवाई थी स्कूलों में जाकर। हमारी एक संस्था है हर्षित बचपन बचाओ समिति, तो वहाँ भी हमने जाके बच्चों को समझाया था कि हर तरह से बताया था, कोई छेड़खानी करता है तो कैसे करना है, चाइल्ड नंबर हेल्पलाइन बताई थी। ऐसे वर्कशॉप में हम 2 दिन कर चुके हैं, ताकि जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसी ही हमने 3-4 वर्कशॉप लगाई हैं बच्चों को सेल्फ डिफेंस पे। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, जो वीडियो देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक संपन्न परिवार होते हैं और एक होते हैं गरीब परिवार। जब हम कुछ ऐसा होता है कि गरीब परिवार हमारे जैसे नहीं जी सकते, तो मुझे दुख होता है कि हमारे जैसा जीवन नहीं जी सकते। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको पाँव पे खड़ा किया जाए और ये अपनी कमाई खुद कर सकें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकें। और इसके साथ